अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हमने पहले अशरे की अहादीसें पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने दूसरे अशरे की अहादीसें पढ़ी। अब जैसा कि हम सबको पता है कि आज से इंशाअल्लाह तीसरा अशरा शुरू हो रहा है और बहुत से खुश नसीब हजरात होंगे जो आज इंशाअल्लाह एतिकाफ़ में बैठेंगे। तो हम तीसरे अशरे की तालीम एतिकाफ़ के हवाले से आज मुख्तसर सा इंशाअल्लाह तालीम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एतिकाफ़ कहते हैं मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत के ठहरने को। हनफिया के नज़दीक इसकी 3 किस्में हैं। एक वाजिब जो मन्नत और नज़र की वजह से हो, जैसे ये कहे कि अगर मेरा फ़ला काम हो गया तो इतने दिनों का एतिकाफ़ करूँगा, या बग़ैर किसी काम पर मौकूफ़ करने को यूँ ही कह ले कि मैंने इतने दिनों का एतिकाफ़ अपने ऊपर लाजिम कर लिया। ये वाजिब होता है और जितने दिनों की नीयत की है इसका पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी किस्म सुन्नत है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात शरीफा इन अयाम के एतिकाफ़ फरमाने की थी। तीसरा एतिकाफ़ नफिल है जिसके लिए ना कोई वक्त ना अयाम की मिकदार, जितने दिन का जी चाहे कर ले, हत्ता कि अगर कोई शख्स तमाम उम्र के एतिकाफ़ की नियत कर ले तब भी जायज़ है। अलबत्ता कमी में इख्तिलाफ है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक दिन से कम का जायज़ नहीं, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक थोड़ी देर का भी जायज़ है और इसी पर फतवा है। इसलिए हर शख्स के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाखिल हो एतिकाफ़ की नियत कर लिया करे कि इतने नमाज वगैरह में मशगूल रहे, एतिकाफ़ का सवाब भी रहे। मैंने अपने वालिद साहब नूरुल्लाह मुर्तज़ा को हमेशा इसका एहतमाम करते देखा कि जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो दायां पाँव अंदर दाखिल करते ही एतिकाफ़ की नियत फरमाते थे और बसा औक़ात खुदाम की तालीम की गर्ज से आवाज़ से भी नियत फरमाते थे। एतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब है और इसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते थे। मुअत्तकिफ़ की मिसाल इस शख्स की सी है कि किसी के दर पर जा पड़े कि इतने मेरी दरख्वास्त कबूल ना हो, टलने का नहीं, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरजू है। अगर हकीकतन यही हाल हो तो सख्त से सख्त दिल वाला भी पिस जाता है और अल्लाह जल्ल शानू की करीम ज़ात तो बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है, बल्कि बेबहाना मरहमत फरमाते हैं। तो वो दाता है कि देने के लिए दर तरी रहमत के हर दम खुले। खुदा की दीन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं पैगंबरी मिल जाए। इसलिए जब कोई शख्स अल्लाह के दरवाजे पर दुनिया से मुनक़ता होकर जा पड़े तो इसके नवाजे जाने में क्या तामुल हो सकता है। और अल्लाह जल्ल शानू जिसको इकराम फरमा दें, इसके भरपूर ख़जानों का बयान कौन कर सकता है। इसके आगे कहने से कासिर हो कि नामर्द लोग की कैफियत क्या बयान कर सकता है, मगर यह ठान ले कि जिस गुल को दिल दे दिया है, जिस फूल पर फिदा हूँ, या वो बगल में आए या जान कफ से छूटे। इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एतिकाफ़ का मकसूद और इसकी रूह दिल को अल्लाह की पाक ज़ात के साथ वाबस्ता कर लेना है कि सब तरफ से हट कर इसी के साथ मुज्तमे हो जाए और सारी मशगूलियों के बदले में उसी पाक ज़ात से मशगूल हो जाए और इसके गैर की तरफ से मुनक़ता होकर इसी तरह इसमें लग जावे कि ख्यालात तफक्कुरात सब की जगह इसका पाक जिक्र उसकी मोहब्बत समा जावे, हत्ता के मखलूक के साथ उन्स के बदले अल्लाह के साथ उन्स पैदा हो जावे कि ये उन्स कब्र की वहशत में काम देगा। इस दिन अल्लाह की पाक ज़ात के सिवा कोई मुनिस ना दिल बहलाने वाला। अगर दिल इसके साथ मानूस हो चुका होगा तो किस कदर लज्जत से वक्त गुजरेगा।
جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کہیں ہوئے کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں فدا احساس سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا مافیت سے جسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کا قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادات کے ہیں۔ مسئلہ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت اللہ مقدس، ان کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے، اگر یہ جماعت نہ ہوتی ہو عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ بس میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شام میں بہت سے خوش نصیب حضرات ہوں گے جو اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔